अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज के साथ मैं हूं अरुबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और कौमी दिफा के वज़ीर ने मुलाकात की है। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, कौमी सलामती के मशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। तुर्क वफ्द का खैर मकदम करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात का जिक्र किया, जो मुश्तरका तारीख, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी है। उन्होंने दो तरफा ताल्लुकात के मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और तजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के साथ ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का अयादा किया। इस साल के दौरान तुर्की के सदर इज्जत माब रजब तैयब एर्दोगान के साथ हुई अपनी मुख्तलिफ मुलाकातों बशमूल 17वीं ECO सरबराही इजलास के दौरान हालिया मुलाकात का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने पाक तुर्की ताल्लुकात को स्ट्रैटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के पाकिस्तान के पुख्ता अज़म का अयादा किया। पाकिस्तान और तुर्की का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। इस्लामाबाद में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हुकान फुदान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात कायम है। दोनों ममालिक के इलाकाई और आलमी मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान आला सतह के तबादले मजबूत ताल्लुकात का मज़हर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हो रही है। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका कमेटियों के जरिए ताउन मौजूद है। इनका कहना था कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और दिफा की मेजबानी करके खुशी हुई। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर बात हुई। मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के तजर्बात से इस्तिफादा कर रहे हैं। पाकिस्तान तुर्की को अपना काबिल एतमाद दोस्त और ब्रादर मुल्क समझता है। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि तुर्की का मार्वर स्कूल आज़ाद कश्मीर में खोलने की बात हुई। कराची में तुर्की के ताजरों के लिए खुसूसी इक़्तिसादी जोन बनाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम वो नस्ल हैं जो तारीख की जंजीरें तोड़ेगी और जंगी जुनूनियों से अलग रास्ता चुनेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत की और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 पाकिस्तानियों ने कुर्बानियां दी। पहलगाम वाक़े की मज़म्मत करते हैं और हमें एहसास है पहलगाम वाक़े के मुतासरीन किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साल 2025 में दहशतगर्दी के बदतरीन वाक़यात पेश आए और इस खित्ते में दहशतगर्द ग्रुपों की एक तारीख है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान की पॉलिसी इन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ है। भुट्टो जरदारी ने कहा कि भारतीय मीडिया के जरिए अपना केस पेश करने में कोई खौफ नहीं और मैं भारतीय अवाम ख़ुसूसन नौजवानों पर यकीन रखता हूँ। खित्ते में अमन का क़याम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि मुश्तरका मकसद है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान की नई नस्ल अपनी किस्मत खुद लिख सकती है और हम वो नस्ल है जो तारीख की जंजीरें तोड़ेगी। हम वो नस्ल होंगे जो जंगी जुनूनियों से अलग रास्ता चुनेंगे, दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली और अदम मसावत जैसे चैलेंजेस का मुकाबला मिलकर करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गुज़िश्ता साल हमारे मुल्क में 200 से ज्यादा दहशतगर्द हमले हुए और दहशतगर्द हमलों में 1200 से ज्यादा अफराद जाबहक हुए। मैं खुद भी दहशतगर्दी के मुतासरीन में शामिल हूँ और मुतासरा खानदानों की तकलीफ को समझता हूँ। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिशों के बाद कई इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खतरा भी बढ़ गया। खुशदार में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाबहक और 1 शख्स जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नसीराबाद, बारखान और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। पंजाब में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। डीजी खान और मज़ाफ़ात में आंधी और तूफानी बारिशें हुई। कोहे सलमान के पहाड़ी सिलसिले में शदीद बारिश के बाद बरसाती नदियों में तुग़यानी का खदशा जाहिर किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद दिनों तक मुख्तलिफ इलाकों में जारी रह सकता है। शहरियों को हिदायत की गई कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और बरसाती नदी नालों से दूर रहें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।